सो वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। और फिर से वही बात है, एलएलबी किस चीज का टॉपिक है? एलएलबी मैम सेकंड स्क्रीन शो सेमेस्टर नहीं हो का। रहा है। ओके, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में हम लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हैं और उसमें 5 यूनिट है। एक थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा हम लोग अगर अपना होप करें तो पर यूनिट क्या होना चाहिए, जब सर के हिसाब से कि 2 क्वेश्चन आना चाहिए। 5th यूनिट है मोटर व्हीकल एक्ट, और उससे पहला वाला कौन था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसका हम बेर एक्ट पढ़े हुए हैं, फिर भी इसमें एक क्वेश्चन का हम पीपीटी बना देंगे तुमको, ठीक है? थोड़ा टाइम लेके लेकिन देंगे। मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक। ना लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन मैंने देख रही थी, उसको मैंने पीपीटी नहीं बनाया है, मैंने डिफरेंट क्वेश्चन का बनाया है। बट कभी कभी क्या करते हैं, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से पीपीटी बनाऊंगी। बट अगर इसको ले लें सिर्फ, तो हमारा आज टॉट समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चलो, explain the right of victim of motor vehicle accident under the motor vehicle act 1988। सो मैंने इतना डीपली नहीं बनाया है। विक्टिम का अधिकार पूछ रहा है तो हम विक्टिम का अधिकार देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हिस्ट्री भी मैंने जोड़ दिया है क्योंकि कुछ कहानी भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार दुनिया भर में हर घंटे 25 वर्ष से कम आयु के और 40 वर्ष के कम आयु के 40 लोग सड़क पर दुर्घटना में मरते हैं। WHO के अनुसार हर घंटे 25 साल से कम उम्र के 40 लोग दुनिया में सड़क रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, ठीक है? ट्रक और 2 पहिया वाहन 40% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। तो 4 व्हीलर नहीं, कार और नहीं, ट्रक और 2 पहिया वाहन जैसे कि बाइक हो गया, साइकिल हो गई, इनमें 40% मौतों के जिम्मेदार है। मतलब बाकी मौतों के कार वगैरह 60% में जाएगा फिर, है ना? ज्यादातर मामलों में पैदल यात्री या साइकिल चालक ही होते हैं जो मोटर वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटना में शामिल होते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हिस्ट्री था। काज ऑफ रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना के कुछ कारण भी मैंने लिख दिए हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, है ना? ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, ड्रग या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाना, ठीक है? मौसम खराब है, खूब बारिश हो रही है और गाड़ी चलाओ। तो एक बहुत अच्छी वो थी, बाइकर थी, महिला बाइकर थी, लास्ट ईयर नहीं है, मैंने न्यूज में देखा था, बहुत अच्छी बाइकर थी। उनका एक चाइल्ड भी था, उनकी पूरी गैंग थी जो बाइक चलाती थी, वो बुलेट चलाती भी थी। क्या वो बारिश हो रही थी, उनको पता नहीं चला, वो गई रोड में गड्ढा हुआ था, ठीक है, घुसा दी, उनकी बाइक गिर गई, सामने से ट्रक आ रहे थे, चढ़ गया, ठीक है? बारिश नहीं हुई होती और सड़क सही रही होती, दोनों कारण था, है ना? मौसम भी कारण था और सड़क भी कारण थी, तो गड्ढे से नहीं गिरती, बच जाती, है ना? ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, क्या कहते हैं, रेड लाइट जल रही है, उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ट्रैफिक नियम का भी उल्लंघन करने पर एक्सीडेंट होता है। और पथ होल्स एंड बैड रोड कंडीशंस, और सड़क पे पड़े हुए गड्ढे जो हमने एग्जांपल भी देखा, या खराब सड़कें भी एक्सीडेंट का कारण होती हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है? ये मैंने हिंदी में उसका किया हुआ है। नाउ अभी मैंने आगे विक्टिम के कुछ अधिकार अलग से बताए हुए हैं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी देख लेते हैं अगर हमें कुछ नया लिखना है तो। 2019 में मोटर व्हीकल में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है? ये अमेंडमेंट 15 जुलाई 2019 को मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा हुआ था, ठीक है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? रोड सेफ्टी से संबंधित था। यह विधेयक सड़क सुरक्षा प्रदान करता है, ओके? यार, तो अभी तक हमने जितना भी देखा थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए देखा, ठीक है? चलो, अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम, ये जो 2019 में एक्ट आया था अमेंडमेंट करके 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है? 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसी में एक अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। उसमें कुछ एक्स्ट्रा विक्टिम को क्या दिया गया, राहत दी गई, जो हमारा क्वेश्चन था कि पीड़ित को प्राप्त होने वाले उपचार बताइए। तो क्या है? कंपनसेशन। केंद्र सरकार दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डन आवर के अंदर नगद रहित
उपचार देने की योजना विकसित करेगी। क्या करेगी? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और गोल्डन आवर के अंतर्गत अगर उसको कहाँ जाया जाता है, हॉस्पिटल, तो उसका फ्री में इलाज हो, ऐसी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्या होता है गोल्डन आवर? देखो, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, क्या होता है गोल्डन आवर? जब किसी का एक्सीडेंट हुआ, मान लो किसी के शरीर में चोट आई, ठीक है ना, किसी के शरीर में चोट आई, मान लो उसके पैर में चोट लगी, खून बह रहा है, बट अगर उसको एक अच्छे ऐसे टाइम में जब कम खून बहा है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और उस समय में उसको बचाया जा सकता है, तो एक्सीडेंट से और उसके हॉस्पिटल ले जाने में वो समय, जिस समय के बीच में उसका इलाज करके उसको बचाया जा सकता है, उसके बचने के चांस होते हैं, ठीक है, और अगर उसी टाइम में उसका इलाज हो जाए तो वो बच जाएगा, इसी को गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हॉस्पिटल लेकर जाओ तो डॉक्टर कहता है गोल्डन आवर तो चला गया है, मतलब अब बचने के चांस नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी डॉक्टर कहते हैं आप बहुत सही समय पे लेकर आए हैं, और देरी करते तो खतरा हो सकता था, इसका मतलब आप गोल्डन आवर में लेकर चले गए हैं, गोल्डन आवर मतलब बचने के चांस ज्यादा है, ठीक है। विधेयक में गोल्डन आवर को दर्दनाक चोट लगने के बाद 1 घंटे तक की, चलो, इस विधेयक में 2019 के अमेंडमेंट के अनुसार गोल्डन आवर का समय परिभाषित किया गया है 1 घंटा, ठीक है, जिसके दौरान त्वरित चिकित्सा और देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोका जा सकता है। चलो, और क्या है कि देखो, थर्ड पार्टी का अधिकार भी पूछ सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो केंद्र सरकार थर्ड पार्टी बीमा के तहत मुआवजा मांगने वाले दावेदारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक योजना भी बना सकती है, ठीक है। एक थर्ड पार्टी द्वारा क्या दिला सकती है? मुआवजा दिला सकती है। यही नहीं, अगर हिट एंड रन केस है, हिट एंड रन केस क्या होता है? ट्रक वाला आया, किसी का एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट करने के बाद भाग गया, तो उसने क्या किया? हिट किया, किसी को चोट पहुंचाई, एक्सीडेंट किया और भाग गया, इसी को कहते हैं हिट एंड रन केस, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है ऐसे केसेस से, ठीक है, तो 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, और अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 12,500 से लेकर 50,000 तक का पीड़ित को मुआवजा मिलेगा, ठीक है। चलो, कंपलसरी इंश्योरेंस है। विधेयक में केंद्र सरकार से भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ता को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन करने की अपेक्षा की गई है। इस विधेयक में कहा गया है कि मोटर वाहन दुर्घटना कोष नाम का एक क्या किया जाए? बीमा कवर बनाया जाए, और जो भी एक्सीडेंट में घायल होते हैं उनको क्या किया जाए? कंपनसेशन या इंश्योरेंस इस बीमा के अंतर्गत सड़क यूज करने वालों को जो दुर्घटना जिनके साथ हुई है उनको दिया जाए, ठीक है। चलो, कब मिलेगा ये? देखो, गोल्डन आवर योजना के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का उपचार आवश्यक है। देखो, शॉर्ट में हो गया सारा उपचार, एक जगह पे हो गया, ठीक है। हिट एंड रन केस में अगर विक्टिम पीड़ित मर जाता है तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे उनको मुआवजा मिलेंगे, अगर वो घायल हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलेगा, है ना। हमने देखा भी कितना मुआवजा मिलेगा, तथा अन्य व्यक्ति से भी मुआवजा, मतलब इंश्योरेंस का पॉलिसी अपनाकर आपको एक प्रकार का इंश्योरेंस भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलो, ये एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया हुआ है, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी है, ठीक है। नाउ तीसरा क्या है? गुड सैमरिटन्स। ये क्या, ये कौन है? देखो, पहले क्या होता था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला बोला अरे भैया जाने दो, अभी इनको लेके जाएंगे हम कोर्ट, वहां हॉस्पिटल, तो पुलिस हम ही को गिरफ्तार कर लेगी, पहले ये होता था, ठीक है, कॉमन था। 2013 में जब निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया को जब बस से फेंका गया तो वो कई घंटे तक सड़क पे पड़ी थी, लेकिन कई लोग उसको डर के मारे उठा नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी हम इसको अगर लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तो हमसे ही क्वेश्चन होने लगेगा, है ना। वो तो फिर भी दो भले लड़के आए और उसको लेकर गए हॉस्पिटल, ठीक है। और हाई फाई मामला था, नहीं तो पहले पुलिस ऐसे फंसा भी देती थी बहुत सारे केस में, बुरी पुलिस होती है, ठीक है। इस एक्ट में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को, एक्सीडेंट पीड़ित को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, उसको नेक इंसान कहा जाएगा, मतलब अच्छा व्यक्तित्व का इंसान कहा जाएगा। गुड सेमेरिटन्स, अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान कहा जाएगा, ठीक है।
ऐसे इंसान को जो हेल्प करता है एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति को परिभाषित भी किया गया है। कौन है ऐसा इंसान? दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो उसको क्या, मान लो उसका खून बह रहा है, तो अनजान इंसान है और दौड़ के आके उसको पट्टी वगैरह कर रहा है, ठीक है। यह सहायता सद्भावना पूर्वक है और स्वैच्छिक है, ठीक है। उससे पैसा नहीं ले रहा बदले में, लोकल डॉक्टर दौड़ के पट्टी बांध रहा है, ठीक है। और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी पुरस्कार के कि मैं तुम्हें पट्टी बांध रहा हूँ, तुमको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तो तुम मुझे कुछ दो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के शिकार व्यक्ति को ही किसी भी चोट या मृत्यु के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। एक्स को चोट लगी, वाई था, दौड़ के आया, इनको पट्टी बांधा जल्दी से, ठीक है। सद्भावना पूर्वक बांधा, सद्भाव पूर्वक, अच्छे विचार से कि इनको थोड़ा हेल्प हो जाए, बदले में इनसे कुछ मांगा नहीं, मानवता पूर्ण किया, ठीक है, फ्री में। और फिर इनको हॉस्पिटल भी ले गया। अब मान लो हॉस्पिटल जाने के बाद एक्स की मौत हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? वाई के ऊपर किसी भी प्रकार की ना ही दीवानी कार्रवाई होगी और ना ही आपराधिक जांच बैठेगी, प्रथम दृष्टया, ठीक है, प्रथम दृष्टया। मैं प्रथम दृष्टया यहाँ इसलिए जोड़ दे रही हूँ कि हो सकता है कि इसने खुद ही एक्सीडेंट करवाया हो, है ना। हाँ, अन्य कहीं से जांच करने के बाद अगर ये संदिग्ध है तो हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस व्यक्ति के ऊपर जांच नहीं बैठेगी, हो सकता है कोई अनजान हो, ठीक है। विधेयक केंद्र सरकार को मोटर वाहनों को वापस लेने का आदेश देने की अनुमति देता है यदि वाहन में कोई दोष पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई ऐसा गाड़ी है जो क्या है, सड़क पे चल रही है और वो उचित नहीं है, गाड़ी पुरानी हो गई है या सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके अत्यधिक पोल्यूशन करती है, तो ऐसी गाड़ियों का सड़क पे चलना सरकार रोक सकती है, ठीक है। वापस लिए गए वाहन के निर्माता को वाहन की पूरी लागत के लिए खरीदारों की प्रतिपूर्ति करनी होगी। और जिस कंपनी ने मान लो वो गाड़ी बनाई हो और वो स्टैंडर्ड से नीचे है, एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रही है, तो बेचा था, मान लो उसने एक्स को बेचा था, एक्स से सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, उस वाहन को वापस ले लिया, तो एक्स का तो नुकसान हुआ ना। तो अब एक्स ने जिस कंपनी से वो गाड़ी खरीदी थी वो उसको क्षतिपूर्ति देगा, उसका पैसा वापस करेगा, ठीक है। दोषपूर्ण वाहन को समान या बेहतर विनिर्देश वाले दूसरे वाहन से बदलना या किसी अच्छे क्वालिटी के गाड़ी से बदल देगा, ठीक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकता है। ये सब किसके लिए हो रहा है देखो, ताकि क्या ना हो, एक्सीडेंट में कोई पीड़ित ना हो, ठीक है। या कोई पीड़ित है तो उसको क्या हो सके, मुआवजा, लाभ, लाभ क्या मिलेगा, लाभ, लाभ अलग चीज होती है, मुआवजा मिल सके, ठीक है, मुआवजा मिल सके, ठीक है। जो नीति बनाएगा उसमें निम्नलिखित चीजें इंक्लूड करेगा। सड़क परिवहन के लिए एक नियोजन ढांचा बनाएगा कि सड़कें कैसी बनेंगी, ठीक है, उसके किनारे किनारे 4 लाइन है, 6 लाइन है, 8 लाइन है, बीच में लाइट्स लगेगी वगैरह वगैरह। एक ढांचा कैसे विकसित होगा और उसमें क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, अगर कोई वाहन बनाया जा रहा है, गाड़ी बनाई जा रही है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी रहेंगी, ये भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है। बोर्ड ने क्या कर सकती है सरकार, और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान भी इस एक्ट में दिया गया है करने के लिए। ये बोर्ड क्या कार्य करेगा, मोटर वाहनों का मानक तय करेगा कि कोई गाड़ी बन रही है तो उसमें क्या मानक होंगे, वाहनों का लाइसेंस और पंजीकरण कैसे किया जाएगा, सड़क सुरक्षा के क्या मानक है, रोड सेफ्टी के क्या रूल होंगे, ठीक है। और किस तरीके से अन्य प्रौद्योगिक चीजें उसमें डाली जा सकती हैं। मतलब ये देखो, पहले क्या है, तेल पे गाड़ी चल रही थी, अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बस आ गई है ना। और गैस वाली बस भी डाल सकते हैं वगैरह, बैटरी की बस आ गई है। ये सब क्या है, न्यू प्रौद्योगिकी है ना, नए सिस्टम ऐड हो रहे हैं। तो ये भी बोर्ड ही, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड भी ये चीज निर्धारित करेगा, ठीक है। चलो, विधेयक में क्या किया गया है, कई अपराधों के लिए दंड भी बढ़ाया गया है। जैसे शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको अधिकतम जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। पहले कोई शराब पी के गाड़ी चलाता था तो उसको 2,000 रुपए जुर्माना लगता था, बट 2019 के बाद से ये 10,000 हो गया है, ठीक है। यदि कोई वाहन निर्माता मोटर वाहन मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। अगर कोई जो मानक तय किया गया है गाड़ी बनाने का, कितना पॉल्यूशन कर सकता है, कितनी आवाज कर सकता है, कितना सीटर है, एयर बैग होगा कि नहीं, ये सारे मानक बना दिए गए। अब गाड़ी वाले कह रहे हैं नहीं लगाएंगे कुछ हम,
ठीक है, हाँ में हाँ भर दे रहे हैं, लेकिन सबका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनके पास 100 करोड़, 1000 लाख नहीं, 100 करोड़ तक, जहां तक लग जाता है ना वहां एक बचाव हो जाता है। 100 करोड़ तक का मतलब है कि 100 लाख का भी, 1 करोड़ का भी लग सकता है, 1 लाख का भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, मैक्सिमम 100 करोड़ होगा। या 1 साल, अब देखो 1 रुपये फाइन लगेगा, या 1 साल तक का जेल होगा। देखो यहाँ पे भी तक लगा है, तो 1 दिन का भी हो सकता है, और 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, या दोनों। आपको कारावास और जुर्माना दोनों होगा, ठीक है। यदि कोई ठेकेदार सड़क डिजाइन मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना 1 लाख रुपए तक का होगा। किसी ठेकेदार को सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सड़कें तोड़ फोड़ देता है, सही सड़क नहीं बनाता, ठीक है, दूसरे दिन से उखड़ने लगी, उसने मानक नहीं फॉलो किया, उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ये बहुत कम है भैया। कि कोई ठेकेदार, अब तो जब से व्हाट्सएप सोशल मीडिया आ गया तब तो उस सड़क ठीक भी हो गई है। मेरे गांव की सड़क, आई थिंक मैं क्लास 1 नहीं में आंगनबाड़ी में थी, सो अराउंड 25 ईयर तो नॉर्मली ले लो, 25 ईयर तो हो ही गया है ना, 25 साल पहले बनी थी, और तब से अभी तक नहीं बनी। मेरे गांव में सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है, नहीं नहीं मैं सड़क है ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही है, गड्ढों में पत्थर है, ठीक है, मोटे बड़े बड़े वाले वो होते नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार अधिनियम के तहत उल्लिखित जुर्माने को हर साल 10% तक बढ़ा सकती है। मतलब कि क्या बोल रहा है, जैसे ये 2000 से 10,000 तक जुर्माना हो गया है, अब अगले साल इसको बढ़ा के 11,000 कर देगी, क्योंकि 10,000 का 10% हर साल बढ़ा सकती है ना। तो मान लो 2019 में ये था, अगर सरकार चाहती तो 2020 में इसको कितना बढ़ा देती, 10% बढ़ा देती, तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, तो 10 प्लस 11,000 हो गया। अब फिर चाहती तो 2021 में बढ़ा देती, तो 11,000 हो गया, 11,000 का 10% कितना होगा, 1100, तो 12,100 हो गया, है ना। इसी तरह इनका 100 करोड़ का 10% बढ़ाती तो 2020 में 110 करोड़ हो जाता, और फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहता, ठीक है। चलो, चलो। The bill defines aggression as digital intermediates or marketplaces which can be used by passengers to connect with a driver for transport purpose। इसका मैंने हिंदी नहीं दिया है, बट तुमने नाम, तुमको बता दे रही हूँ क्या है। तुमने देखा है ओला, उबर, है ना, या तुमने देखा है एक मार्केट होता है, बस मार्केट, जहाँ बस आती है ना, या टैक्सी होती है जहाँ सिर्फ टैक्सी मिलती है कहीं आने जाने के लिए। तो वो एरिया, वो बस ड्राइवर कौन निर्धारित करेगा, वो भी, उसके लिए भी नियम केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। दीज एग्रीगेटर्स विल बी इश्यूड लाइसेंस बाय स्टेट, फर्दर दे मस्ट कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और ऐसे लोगों को जिनकी जगह, मतलब ऐसे बस ड्राइवर हो गए या ट्रक जिनकी जगह केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है, ठीक है, या स्टेट निर्धारित कर रही है, इनको लाइसेंस कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। प्लस इनको आईटी एक्ट 2000 के अंदर काम करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार कह रही है कि आप अपने गाड़ी में कैमरा लगाइए, तो आपको कैमरा लगाना पड़ेगा। देखो हम केरल में रहते थे, ठीक है, और जब हम केरल में रहते थे, वहां की जितनी भी लोकल बस है, ठीक है, जितनी भी मैंने देखी, मैंने सारी तो देखी नहीं, जितनी भी मैंने देखी है, सब में कैमरा लगा होता है। तुम देखते हो अक्सर फॉरेनर छूटे जाते हैं, बसों वगैरह में लगा होता है, ड्रामा मूवी में देखते होगे, न्यूज में भी देखते होगे, है ना। फॉरेन होते हैं, कोरियन हो गया या अमेरिकन हो गया, वहां बस वगैरह में लगा रहता है कैमरा। केरल में मैंने ये फैसिलिटी देखी थी, ठीक है। फेटलिटीज एंड इंजरीज, ठीक है, फेटलिटीज एंड इंजरीज and injuries caused by road accident are becoming the matters of great concern, particularly with the recent surge in motorization due to increasing population and increased vehicular penetration। क्या बोल रहा है, अत्यधिक अभी क्या हो गया है, मोटराइजेशन हो गया है, अत्यधिक गाड़ियां चलने लगी हैं, पहले इतनी गाड़ियां नहीं चलती थी, है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, इससे क्या हो गया है, एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं, जो कि ग्रेट कंसर्न है, ठीक है। रोड ट्रैफिक इंजरीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं मृत्यु का एक बड़ा कारण हो गई हैं विश्व स्तर पर, ना कि किसी एकमात्र, ये पूरे विश्व में रोड एक्सीडेंट मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, ठीक है।
और मोस्टली इसमें जो लोग होते हैं वो 15 to 14, कॉमन सा सेंस है, 15 से लेकर 50 तक वाले बाइक चलाते हैं। अभी हमने देखा 2 व्हीलर वाले बहुत एक्सीडेंट होता है ना, उड़ते हैं, नशा भी बहुत करते हैं, या ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, है ना, या ये नहीं तोड़ रहे हैं तो सामने वाला जो ला रहा है वो तोड़ रहा है, ठीक है। सो अभी जब बसंत पंचमी आई थी खिचड़ी, तो भेजा होता केस था, दो सगे भाई थे, बाइक से जा रहे थे अपनी बुआ बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ खिचड़ी देने, एक्सीडेंट हुआ, वही दो सगे भाई थे उस घर में, एक ही एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। नाउ वुमेन्स उतना चलाती नहीं है ना। हाँ, वुमेन गाड़ी में बैठी हुई कोई लाके ठोक दिया तो ऐसा नहीं है कि वुमेन एक्सीडेंट नहीं करती है, बट कम करती हैं क्योंकि कम चलाती हैं भाई। जब 100 घोड़ों की रेस में एक घोड़ी रहेगी, दो ही घोड़ी रहेगी, तो जीतने का चांस भी तो उतना ही रहेगा, हारने का चांस भी उतना रहेगा, है ना। बुजुर्ग चला नहीं सकते, 15 साल के बच्चों के नीचे तो गाँव वाँव तो उससे भी नीचे के लोग दौड़ते रहते हैं, ठीक है। चलो, अब हमें पहले ही देख लिया है, फिर भी फिर से आ गया एक बार। एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, हमने देख लिया था ह्यूमन एरर, जैसे कि शराब पी के चलाना, है ना, तेज गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस मतलब चलाने नहीं आता वगैरह, रोड का कंडीशन या इन्वायरमेंट, गड्ढा होना सड़क पे, इन्वायरमेंट कंडीशन, मौसम खराब होना, ठीक है। वेहिकुलर कंडीशन, ये वाला हमने नहीं देखा था, गाड़ी में कोई खराबी होना, अचानक तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज से जा रही थी, नॉर्मली स्पीड से, पीछे से ट्रक आ रहा था, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई, गाड़ी अचानक रुक गई, तुम्हारी गाड़ी तो रुक गई, पीछे वाली गाड़ी को क्या पता आगे ठोक दिया, है ना। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला मोटर व्हीकल एक्ट इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, बना था, वो 1914 में बना था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। MORTH, सो मोटर व्हीकल, ये जो भी है मैंने शॉर्ट हो गया है, इसके दो विंग है, रोड विंग एंड ट्रांसपोर्ट विंग, तुमको नहीं लिखना, बस मैंने एक्स्ट्रा के लिए लिखा है, ठीक है। जो तुम मैंने इससे पहले बताया है कि क्या उपचार प्राप्त है, क्या केंद्र सरकार करेगी विक्टिम को राहत देने के लिए, उतना ही तुमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 तक 3 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के साइंस रोड पे लगाए जाते हैं, एक मैंडेटरी साइन होता है, एक कॉजेनरी साइन होता है, एक इंफॉर्मेटिव साइन होता है। मैंडेटरी साइन क्या होता है, जैसे कहीं का एड्रेस बताना, हम लोग देखते हैं, ठीक है, रास्ता सामने मुड़ रहा है। कॉजेनरी क्या होता है, जब हम कहीं सड़क पर मुड़ते हैं तो लगा रहता है एक, संभाल के चले, आगे रास्ता खतरनाक है, या एक्सीडेंट बाहुल्य रास्ता, है ना। और इंफॉर्मेटरी क्या होता है, जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हो गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप समुद्र के से इतनी ऊंचाई पे हैं, या यहाँ से इतने किलोमीटर पर एक जो है मंदिर है बहुत बड़ा, या इतने किलोमीटर पे कोई जगह बची है पहुंचने को। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी शुड बी सेट अप, रोड एक्सीडेंट मिटिगेशन बाय नॉट्स, कुछ नहीं है, ओके। फिर मैंने अभी कहा था कि मैंने 2 बार ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। 2 बार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट में तुमको विक्टिम को जो राहत मिली थी, तो एक तो हमने 2019 वाला देख लिया था, ठीक है, जो अमेंडमेंट करके आया था, जो एक्स्ट्रा राहत दी गई है। ओरिजिनल वाले में भी कुछ राहत दी हो गई होगी, वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 164 में कुछ राहत दी गई है, द ऑनर ऑफ इंश्योर of a motor vehicle is liable to pay a fixed compensation of ₹5 in case of death and 2.5 lakh in case of grievous hurt or resulting from an accident। क्या कह रहा है, अगर किसी गाड़ी का, मोटर का, ठीक है, इंश्योरेंस हुआ है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में अगर कोई मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, 5 लाख तक देना पड़ेगा। और अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो 2.5 लाख देना पड़ेगा। नाउ ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड पार्टी अगर आ गया तो वहां भी तुमको लिखना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वो फॉल्ट साबित करे कि गाड़ी वाले का, जिसका उसने इंश्योरेंस किया है, उसी का फॉल्ट है, नहीं, आपसे इंश्योरेंस हुआ है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। द क्लेमेंट मतलब जिसको नुकसान हुआ है, जो मरा एक्सीडेंट के कारण उस गाड़ी के, ठीक है, उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि गलती किसकी थी। प्लस इससे अदर कंपनसेशन की कमी नहीं होगी, जो अन्य उसको मुआवजा मिलना है वो मिलेगा, ठीक है। बट
अगर आपने पहले क्या किया, अन्य विधि के अंतर्गत कोई मुआवजा लिया है, तब आप इस सेक्शन 164 के अंदर मिलने वाला मुआवजा कुछ कम आपको मिलेगा। चलो मैंने हिंदी में लिखा है। ये 161 क्या बोलता है, ये हिट एंड रन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, हिट एंड रन से। हिट एंड रन मैंने क्या देखा, इससे पहले में जो हुआ था एक्सीडेंट, उसमें एक्सीडेंट करने वाला भाग नहीं गया था। ठीक है, बट इसमें एक्सीडेंट वाले ने क्या किया, एक्सीडेंट किया इनका और एक्सीडेंट करके भाग गया यहाँ पे। ठीक है, पकड़ में नहीं आया, हिट एंड रन केस हो गया। अब क्या होगा, पता कैसे चलेगा किस गाड़ी ने, थर्ड पार्टी का यहाँ पता नहीं चल रहा है ना। थर्ड पार्टी कौन होती है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका जिसने इंश्योरेंस किया था। ठीक है, तो अब कहाँ से मुआवजा मिलेगा, तब केंद्र सरकार देगी। जहां वाहन की पहचान अज्ञात है, क्योंकि हिट एंड रन केस है, हिट करके भाग गया, वो रन कर गया है ना, वहां केंद्र सरकार जो है पीड़ित को मुआवजा देगी। अगर मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। ठीक है, चलो एक्सेस टू जस्टिस, कैसे न्याय प्राप्त किया जाएगा अगर एक्सीडेंट हो गया है तो विक्टिम कहाँ जा सकता है, विक्टिम मतलब पीड़ित कहाँ जाएगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, MACT जाएगा ये। ठीक है, ये एक अधिकरण है, इसका नाम है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ये एक्सीडेंट से संबंधित केसों को देखता है। विक्टिम आर देयर फैमिलीज, अगर विक्टिम नहीं है तो उसकी फैमिली कैन फाइल अ क्लेम फॉर कंपनसेशन विद द MACT रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर द डिफेंड वेयर दे आर द डिफेंडेड एराइज। इसमें बोल रहा है जो घायल हुआ है, और घायल अगर नहीं है तो उसकी फैमिली क्या करेगी, MACT जो अधिकरण है एक्सीडेंट का जो केस देखती है, वहां पर एक क्लेम फाइल कर सकती है फॉर कंपनसेशन, मुआवजा के लिए। ठीक है, सेक्शन 166 क्या बोलता है, द सेक्शन प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फाइलिंग अ क्लेम एप्लीकेशन विद MACT। लीगल फ्रेमवर्क मतलब किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये सेक्शन 166 में बताया गया है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला और असेसमेंट क्लेम्स कैन बी फिल्ड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। ठीक है, उसी का हिंदी है। ओके, देखो फिर से वही आ गया, गुड सिमरन प्रोटेक्शन। जो व्यक्ति ने क्या किया है, एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी मदद की है, उसको कोई प्रकार का परेशान नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं चलेगा, क्रिमिनल और सिविल केस नहीं चलेगा। संघ अधिकार मोटर वाहन दुर्घटना मामलों में, संघ मतलब केंद्र, हाँ होगा केंद्र सरकार। ठीक है, अगर व्यक्ति मर गया है तो उसके लाइफ पार्टनर है, पेरेंट्स या उसके बच्चों को क्या करेगा, मुआवजा देगा मुआवजा देगा। ओके, पीड़ित के मरने पर उसके कानूनी प्रतिनिधित्व को, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को कोई अधिकार है कि मुआवजा प्राप्त करे, शीघ्र न्याय किया जाना चाहिए। ठीक है, MACT का यह कार्य है कि एक्सीडेंट संबंधी मामलों में शीघ्र से शीघ्र फैसला करे। ना हम इसको रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि 10:30 हो रहे रात के, है ना। कंक्लूजन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विक्टिम के अधिकार क्या है या थर्ड पार्टी रोल क्या है, तो तुमको ये आंसर लिखना है। विक्टिम के अधिकार, थर्ड पार्टी कौन होती है, इंश्योरेंस कंपनी, और अगर इंश्योरेंस कंपनी पता नहीं चल रही है हिट एंड रन केस में, तो केंद्र सरकार मुआवजा देगी। ठीक है, चलो नाउ